बीजेपी की राह पर चली कांग्रेस। संगठन में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू। जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस की यंग ब्रिगेड? जी हां, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सबको बदल डालूंगा की तर्ज पर संगठन में बदलाव कर दिया है। 2018 से पीसीसी की कमान संभालने वाले कद्दावर नेता कमलनाथ की प्रदेश कांग्रेस मुखिया पद से छुट्टी कर दी गई है। हाईकमान ने युवा और फायर ब्रांड नेता जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उधर कांग्रेस आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष के चयन में भी कुछ इसी तरह का निर्णय लिया है। गंदवानी से विधायक उमंग सिंघार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनेता का मोर्चा हेमंत कटारे संभालेंगे। संगठन में नई जमावट पर कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, हमारे मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ जन और हमारे सारे युवा साथी, सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी थी, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि उमंग सिंघार आदिवासियों का बड़ा चेहरा है। उधर ब्राह्मण वर्ग से हेमंत कटारे आते हैं। कांग्रेस ने संगठन में नई जमावट कर बीजेपी से लड़ाई के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को तो साधा ही है, साथ ही युवाओं को आगे करके एक नई लीडरशिप पैदा करने की भी कोशिश की है। तीनों ही नेताओं की उम्र 50 साल से कम है। प्रदेश कांग्रेस के सब विधायक है और मेरी एक भावना थी कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक संदेश जाए कि आपकी हर लड़ाई में हर विधायक आपके साथ खड़ा है। संख्या बल भले कम है, लेकिन पूरी चुनौतियों को लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए हमने अभी कहा है कि लड़े हैं और लड़ेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पॉलिटिकल कैरियर क्या है। पटवारी इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से 2013 और 2018 में विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव वे बीजेपी के मधु वर्मा से हार गए। जीतू को कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। जीतू पटवारी की छवि एक जुझारू और फायर ब्रांड नेता की है। 2020 में कांग्रेस में हुई बगावत के दौरान वो विधायकों को होटल से छुड़ाने के लिए गुरुग्राम और बेंगलुरु पहुंचे थे। जीतू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। किसानों को लेकर भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। जीतू पटवारी कई मामलों को लेकर विवादों में भी रहे हैं। 2018 के चुनाव प्रचार में उन्होंने कह दिया था कि पार्टी गई तेल लेने, जिसके बाद भारी बवाल मचा था। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो चुका है। अब एक नजर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पॉलिटिकल करियर पर डाल लेते हैं। सिंघार कांग्रेस के सीनियर आदिवासी नेता हैं। धार जिले की गंदवानी सीट से 2008 से अब तक विधायक हैं। उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उस दौरान उनकी दिग्विजय सिंह से अनबन ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उमंग सिंघार पूर्व डिप्टी सीएम रही जमुना देवी के भतीजे हैं। उमंग सिंघार का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी पत्नी ने उन पर दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर अब भी मुकदमा चल रहा है। वहीं कांग्रेस के युवा ब्राह्मण चेहरे हेमंत कटारे के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हेमंत कटारे 2023 में भिंड की अटेर सीट से विधायक चुने गए। हेमंत ने शिवराज सरकार के सीनियर मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को चुनाव हराया है। इससे पहले वे साल 2017 में हुए उपचुनाव को जीत चुके हैं, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं सिंधिया खेमे की बगावत के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, जो चंबल क्षेत्र में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। कांग्रेस ने प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस गुटबाजी में बटी
क्षत्रपों की पार्टी कहलाती है। इसलिए कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड की आगे की राह आसान नहीं होगी। ना ही जीतू पटवारी के लिए संगठन में अपनी नई टीम बनाना भी आसान रहेगा।